आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि लेट अ टेंजेंट बी ड्रॉन, ये अपने पास कोई एक इलिप्स है, ठीक है, एट द पॉइंट दिस, ये अपने पास इलिप्स पे है या नहीं है, इलिप्स पे ही है, देख लो। बोले सर आप कैसे चेक कर लेते हो? अरे इसका अपने पास ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, बी तो 1 है और अपने पास ए देखो 3√3 तो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, वेट थीटा अपने पास 0 से π/2 के बीच है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय, अच्छा, सम ऑफ द इंटरसेप्ट एक्सिस मेड बाय द टेंजेंट इज मिनिमम। मिनिमम अपने के पास यानी थोड़ा बहुत कैलकुलेस ये भी यूज कर रखा है। हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन किस बराबर, एक्स स्क्वायर और अपॉन में 27 के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 के बराबर। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट अपने के पास कहां पर, टेंजेंट एट कहां पर, तो यह आ गया 3√3 और कॉस थीटा के बराबर। अगर अपने के पास कोई भी पॉइंट इलिप्स पे है या सर ये उस कर्व पे है तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना तो आसान है। और x और इंटू अपने पास किस बराबर, तो x x1 तो ये अपने पास 3√3 कॉस थीटा और होल अपॉन में किस बराबर, यानी तो ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट, x और अपॉन में किस बराबर 3√3 और ये हमारे पास कॉस थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर y इंटू अपने के पास साइन थीटा और इक्वल टू आ गया x बराबर 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या गया टेंजेंट का इक्वेशन। इसका x इंटरसेप्ट बताओ, तो x इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएंगे, तो x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर दो, y को 0 कर दोगे तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, y 0 कर दोगे तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास कॉस थीटा और होल अपॉन में किसके बराबर, नहीं 3√3 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर, किसके बराबर 3√3 और अपॉन में कॉस थीटा यानी अपने का सेक थीटा के बराबर। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट, तो बताओ y इंटरसेप्ट किसके बराबर, y इंटरसेप्ट किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास y इक्वल टू एक्स की 0 कर दो, x इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास आ गया सेक थीटा और ये हमारे पास कॉसेक थीटा आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक अपने के पास फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ थीटा, जो कि अपने के पास इस दोनों का सम है। अब बोले सर फंक्शन कहाँ बोल रहा है एफ ऑफ थीटा, अबे मान लेते हैं ना, तो ये इसका सम है 3√3 सेक थीटा और प्लस टाइम्स बराबर कॉसेक थीटा। इसका अपने के पास क्या निकालने हैं, तो इसका अपने के पास मिनिमम वैल्यू निकालने। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, एफ डैश थीटा निकाल लो। तो एफ डैश थीटा किस बराबर, तो कॉसेक थीटा का अपने के पास डिफरेंशिएशन करो तो ये गया किस बराबर 3√3 और ये हमारे पास कॉसेक थीटा का अपने के पास डिफरेंशिएशन किस बराबर, तो सॉरी सेक थीटा का, तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू अपने के पास टेन थीटा के बराबर, सॉरी टेन थीटा के बराबर और ये अपने के पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा और इंटू अपने के पास कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इंटू अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया कॉट थीटा के बराबर, यस और नो। इसको अपने के पास डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करो। जैसे 0 के बराबर करोगे तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो ये किस बराबर जाएंगे 3√3 सेक थीटा और इंटू अपने के पास बराबर टेन थीटा और माइनस टाइम्स कॉसेक थीटा और इंटू अपने के पास बराबर तो कॉट थीटा, ये आ गया कॉट थीटा के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। इसको अपने पास सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए अपने पास थीटा का वैल्यू निकालने हैं। जैसे 0 करोगे तो ये आ गया अपने पास बराबर कॉसेक थीटा, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक थीटा और इंटू अपने पास कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 3√3, ये आ गया अपने के पास सेक थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर, यस और नो। अब क्या करो, यहाँ से अपने के पास टेन थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से अपने के इधर लिखते हैं ताकि अपने का जगह भी थोड़ा सा दिखे। तो ये आ गया अपने के पास कॉट थीटा, तो ये 1 अपॉन में, एक सेकेंड, 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, हाँ साइन थीटा और इंटू अपने के पास 1 अपॉन में टेन थीटा के बराबर है। टेन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, शायद हो सकता है टेन थीटा में, और एक बराबर 3√3 और इंटू अपने के बराबर टेन थीटा और होल अपॉन में किसके बराबर, तो सेक थीटा मतलब अपने पास कॉस थीटा, ठीक है। यहां से अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास कॉस थीटा लिखा हुआ और नीचे हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है। बोले ये कॉस थीटा कहां से आ गया, और 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है, और इक्वल टू किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास टेन थीटा के बराबर और इंटू अपने के पास 3√3 के बराबर, यस और नो। अगर गौर से देखो तो ये हमारे पास लिखा हुआ है किसके बराबर, कॉट थीटा, यानी ये अपने के पास आ गया 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू किस बराबर, तो टेन थीटा और इंटू आ गया अपने किस बराबर 3√3 के बराबर, यस और नो, ये आ गया। तो यानी हमारे पास आ गया टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा और इक्वल टू किस बराबर 1 अपॉन में 3√3 के बराबर, यस और नो। ये हमारे पास टेन क्यूब थीटा आ गया। जैसे टेन क्यूब थीटा ये आ गया तो बताओ तो यहाँ से अपने पास टेन थीटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो टेन थीटा आ गया अपने पास 1 अपॉन में
√3 के बराबर। 1/√3 के बराबर, इसका मतलब ये है कि थीटा हमारे पास क्या हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास π/6 के बराबर। यस और नो, थीटा इक्वल टू π/6 के बराबर। अब हमें बोला गया है कि इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बता, तो π/6 से शायद आंसर हो जाएगा, लेकिन वे भी कर मेथड से हमें देखना पड़ेगा। यहां से बताओ tan थीटा और माइनस टाइम्स π/6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसका साइन स्कीम बना रहे, ये हमारे पास f'(x) है, तो साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, तो थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। अबे π/6 यहाँ पर थोड़ी होगा, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा 1/3√3, कौन सा 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से आपने के पास थीटा की जगह π/6 डालो, π/6 से ज्यादा डालोगे तो π/6 से ज्यादा डालोगे तो 1/√3 से ज्यादा आएगा, यानी प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर डिक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इस पे जो अपने पास थीटा आएगा कौन सा 6 पे, वो अपने पास मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ थीटा इज मिनिमम एट x इक्वल टू कौन सा, सॉरी एट x इक्वल टू नहीं बल्कि थीटा इक्वल टू π/6, यानी π/6 पे अपने पास थीटा का जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। तो बता π/6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो π/6 देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही हमारा क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो π/6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 18 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था। बना सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन घुसे रखा है, इतना तो होता है बेटा, अगर इतना नहीं आता है तो देख लो बेटा, सही है, जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।